नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीएस थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य के इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद को। हमारे पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य दिया हुआ है और आधुनिक काल के इतिहास का सामान्य अध्ययन भी हमें हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और उसके बाद आज हम प्रयोगवाद का आरंभ करने जा रहे हैं। छायावाद की तीनों धाराओं को हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने जो पिछली क्लास में हमने समाप्त किया था अध्ययन वो था प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हमने पढ़े हैं। प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी वह कविता को कल्पना लोक से लेकर यथार्थ के धरातल पर आई, यथार्थ से उसका साक्षात्कार कराया और जो कविता थी वह सौंदर्य के उस माया जाल से निकलकर अब वह यथार्थ से सत्य से रूबरू होकर वह बिल्कुल समाज की परिस्थितियों पर आधारित होकर रह गई थी। अब जो ये प्रगतिवाद है इसमें अतिवादी धारणाएं, उपदेशात्मक जो काव्य है वो ज्यादा हो गया, उपदेशात्मक काव्य हो गया, वर संघर्ष की भावना हो गई। तो इस प्रकार से जो ये काव्य है यह बहुत ही कुछ समय के लिए बहुत चर्चित रहा और बहुत ही इसने प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि इसके जो कवि थे या जो ये धारणा थी, वर संघर्ष की धारणा थी, शोषक और शोषित लोगों की जो धारणा थी, यह ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो पाई और अंततः यह जो आंदोलन था यह निष्क्रिय सा होने लगा। अब साहित्य में आवश्यकता थी इस प्रकार की प्रगति को, इस प्रकार की धारणा को आगे बढ़ाने की। अब वह जो धारणा है, वह जो स्थिति है समाज की, जो प्रगतिवादियों ने अपने काव्य में वर्णित की थी, उस स्थिति से आगे जाकर अब जो कवि थे उन्होंने साहित्य में परंपराओं पर आधारित जो साहित्य चल रहा था, जो लगातार जिस प्रकार के हम स्थितियां देख रहे थे कवि, उससे अलग साहित्य में अब प्रयोगों को प्रयोग करना आरंभ किया। अब प्रयोग कैसे थे, किस प्रकार के प्रयोग थे, कैसा किया। प्रयोग से तात्पर्य होता है किसी नई चीज पर किसी को नई धारणाओं को लागू करना और उसके परिणाम को देखना। तो यह जो साहित्य में जो प्रयोगवाद है, यह जो प्रयोग है वह साहित्य के विविध क्षेत्रों में है, उपमानों में है, प्रतीकों में है, अलंकारों में है, छंद में है, काव्य भाषा में है, भाषा शैली में है और समाज के जो आम लोग हैं, जो ऐसा वर्ग जिसे किसी ने अब तक छुआ भी नहीं था, वो वर्ग कौन सा था? एक मध्यम वर्ग था, जिसके बारे में या तो बात होती थी शोषित निम्न वर्ग की या बात होती थी उच्च वर्ग की। एक वर्ग ऐसा भी था जो इस अपने समाज में एक ऐसा स्थान रखता है जिसका पूरा जीवन संघर्षरत रहता है और वह अंततः अपने जीवन में संघर्ष करता हुआ ही अपने जीवन में से वो चला जाता है। तो इस मध्यम वर्ग को प्रमुखता से अपने काव्य में विस्तारित करने वाला, विवेचित करने वाला जो काव्य है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्रयोगवाद का आरंभ कैसे होता है, इसकी धारणाएं क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिए प्रयोगवाद का आरंभ कब होता है? देखिए समय कब है? 1943 से 1951 तक का इसका समय है। समय कम रहा है, लेकिन हुआ क्या कि जब ये 1951 के बाद जो प्रयोगवाद है वो किस में बदल जाता है? वो नई कविता में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसका आरंभ देखते हैं। सबसे पहले आरंभ कब होता है प्रयोगवाद का? प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। कहां से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। यह तार सप्तक क्या है? तार सप्तक में 7 कवियों की, सप्तक 7 कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया गया
और 7 कवियों की रचनाओं को संग्रहित करने के बाद इसका नाम दिया गया तार सप्तक। तार सप्तक संगीत का एक क्या होता है, एक भाव होता है, प्रकार होता है, और उस संगीत के भाव प्रकार के आधार पर ही उन कवियों के काव्य के इस संग्रह को नाम दिया गया था तार सप्तक। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रयोगवाद का आरंभ कहां से, कौन से सन से हो रहा है? 1943 में। किससे होता है? तार सप्तक से। तार सप्तक क्या है? 7 कवियों की रचनाओं का क्या है? संग्रह है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तार सप्तक। इसका संपादन ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। प्रयोगवाद का आरंभ कब हो रहा है? 1943 में, प्रकाशित तार सप्तक से। और इस तार सप्तक का संपादन किसने किया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अज्ञेय जी का ये पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उपनाम अज्ञेय है, और ये अज्ञेय के नाम से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, चर्चित रहे हैं। अब यहां पर हमारा अज्ञेय का आगमन होता है। अब अज्ञेय ने किसका संपादन किया है? तार सप्तक का। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन होता है? किसको माना जाता है? अज्ञेय को। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय है। अज्ञेय को माना जाता है कि प्रयोगवाद का आरंभ होता है 1943 में। क्या प्रकाशन हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक में क्या था? 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह था, और 7 कवियों की रचनाओं के संग्रह को क्या नाम दिया गया? तार सप्तक। इसका संपादन किसने किया? हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगर ये नाम याद नहीं रहे तो आप केवल अज्ञेय के नाम से भी इसको लिख सकते हैं कि इसका संपादन किसने किया है? अज्ञेय ने किया था। इसलिए प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। यहां तक हमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रयोगवाद का आरंभ कैसे होता है, कहां से होता है, तार सप्तक क्या है, और तार सप्तक के का संपादन किसने किया और कब किया। तो तार सप्तक का संपादन पहले अपना तार सप्तक है, कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। तो हमें अब पता लगता है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन हो गया? अज्ञेय हो गया। अज्ञेय जी को माना जाता है। यहां तक हमारा हुआ है। अब इसका आगे बढ़कर देखते हैं कि प्रयोगवाद में आगे हमारे में क्या आते हैं। आपने लिख लिया होगा, प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, और इसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। इसलिए प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। अब देखते हैं आगे इससे जुड़े हुए और अपने तथ्य क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं तार सप्तक। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का संपादन किया है। कि अब तक अज्ञेय ने भाई कितने सप्तकों का? 4 तार सप्तकों का क्या किया है? संपादन किया है। कब कब? पहला जो अपना तार सप्तक जो है ये कब है? 1943 में। दूसरा सप्तक ये कब प्रकाशित हुआ है? 1951 में।
तीसरा सप्तक ये हुआ है 1959 में, और चौथा सप्तक 1979 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अज्ञे ने 4 तार सप्तकों का क्या किया है, संपादन किया है, जिसमें अपना तार सप्तक कब है 1943 में, दूसरा कब है 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा कब है 1979 में। तो ये 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं जिनका संपादन किसने किया है, अज्ञे ने किया है। अज्ञे का नाम ध्यान रखना है, अज्ञे ने चारों तार सप्तकों का संपादन किया है। सन कौन से है आपके सामने दे रखे हैं, 1943 में है, 51 में है, 59 में है और 79 में इसका प्रकाशन हुआ है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं जिसके द्वारा इसका आरंभ माना जाता है। तो पहले इनको लिख लीजिए आप, तार सप्तक 43 दूसरा सप्तक, 51 तीसरा, 1959 और चौथा 1979। अब आगे देखते हैं तार सप्तक के कवि। जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है कब, 1943 में। तो तार सप्तक हम पढ़ चुके हैं, सप्तक 7, तो कितने कवि हैं, 7 कवि हैं, 7 कवि हैं। चारों ही तार सप्तकों में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं। इसमें भी 7 हैं, दूसरे 7 सप्तक में भी 7 हैं, सभी सप्तकों में कितने कवि हैं, 7। तो जो तार सप्तक है इसमें कितने कवियों की रचना संग्रहित थी, 7 की। अब वो कवि कौन कौन से थे जो 1943 में प्रकाशित हुआ है, ये नाम देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है अज्ञे का, अज्ञे, और दूसरा नाम आता है रामविलास शर्मा, तीसरा नाम आता है गजानन माधव, मुक्तिबोध, चौथा नाम है प्रभाकर माचवे, पांचवा नाम है नेमीचंद्र जैन, चंद्र जैन 5 हो गए। छठवां यहां लिखते हैं हम, छठवें कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, और 7वें कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। देखिए, हमें केवल तार सप्तक के कवियों के बारे में हमें याद रखना है कि तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है, 1943 में। प्रथम तार सप्तक जो हम कह सकते हो आप, या तार सप्तक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो तार सप्तक के जिसका प्रकाशन कब हुआ है, 1943 में, और यहीं से क्या माना जाता है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो इस तार सप्तक के 7 कवि कौन कौन से हैं, पहले हैं अज्ञेय रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये 7 कवियों की रचनाएं तार सप्तक में सम्मिलित की गई थी, और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ हमारा होता है, माना जाता है। तो ये 7 कवि हैं, इनके बारे में इनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो तार सप्तक हैं उनको 1951 में जिसका प्रकाशन हुआ उसमें अलग 7 कवि आए हैं। तीसरा सप्तक था, उसमें अलग 7 कवि हैं, और चौथे में अलग 7 कवियों को सम्मिलित किया गया है। तो ये तार सप्तक के कवि हैं जो जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ, और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अब हम आगे अपनी अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम देखते हैं कि प्रयोगवाद के सिद्धांत, प्रयोगवाद का आरंभिक स्वरूप और प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार की रही हैं, इसके बारे में हम
अपनी अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।